जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका शरीफ जी के नाला चैनल में। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि त्याग और बलिदान की गाथा है। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर तक हर क्रांतिकारी ने भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी जीके की तैयारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जीके क्विज। पहला सवाल, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी यात्रा का नेतृत्व किया? उत्तर सी 1930। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? उत्तर ए 8 अप्रैल 1857। प्रश्न 3, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति ने स्वराज नामक समाचार पत्र शुरू करके अपनी स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा शुरू की? उत्तर ए सुभाष चंद्र बोस। चौथा, ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? उत्तर बी 1917। पांचवा, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठवां, निम्नलिखित में से किस नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? उत्तर ए लाला लाजपत राय। सातवां, कलकत्ता ध्वज जो भारत के पहले अनौपचारिक ध्वज में से एक था, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता द्वारा डिजाइन किया गया था? उत्तर ए सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगो। आठवां, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता था? उत्तर ए जयप्रकाश नारायण। नौवां, निम्नलिखित में से भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर ए श्री कृष्ण सिन्हा। 10वां, इंडियन ओपिनियन किस भारतीय स्वतंत्रता नेता द्वारा स्थापित समाचार पत्र था? उत्तर ए महात्मा गांधी। 11वां, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया? उत्तर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 12वां, साप्ताहिक समाचार पत्र मुकनायक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दांडी मार्च को श्री रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा जैसा बताया था? उत्तर ए मोतीलाल नेहरू। 14, निम्नलिखित में से किसे अक्सर हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है? उत्तर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। 15, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ी? उत्तर डी राजा राम मोहन राय। 16, महर्ता अखबार किस भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर ए बाल गंगाधर तिलक। 17, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत
भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था? उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 18, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को मृत्यु फांसी से नहीं हुई थी? उत्तर सी, चंद्रशेखर आजाद। 20, पराक्रम दिवस किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भारत में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है? उत्तर डी, सुभाष चंद्र बोस। 21, भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर सी, स्वामी श्रद्धानंद। 22, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? उत्तर सी, मंगलदास पकवासा। 23, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण में करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? उत्तर बी, ग्वालियर टैंक मैदान। 24, किस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए? उत्तर बी, गांधी इरविन पैक्ट। 25, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में आईएनए का झंडा फहराया था? उत्तर सी, मणिपुर। 26, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था? उत्तर बी, संवाद कौमुदी। 27, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? उत्तर बी, सतीश चंद्र बसु। 28, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्रांतिकारी निर्वासित रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस गया था? उत्तर ए, हेमचंद दास कानूनगो। 29, 1927 के मद्रास अधिवेशन में जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था तब निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष था? उत्तर ए, मुख्तार अहमद अंसारी। 30, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र का क्या नाम था? उत्तर सी, द इंडिपेंडेंट। 31, भारत मर जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा का नारा किसने दिया? उत्तर बी, जवाहरलाल नेहरू। 32, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? उत्तर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 33, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना की? उत्तर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 34, कौन अपने कथन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है के नाम से जाना जाता है? उत्तर ए, बाल गंगाधर तिलक। 35, मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे थे? उत्तर ए, भगत सिंह।
36 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर ए दयानंद सरस्वती। 37 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस। 38 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना? उत्तर सी भीमराव रामजी अंबेडकर। 'निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई? उत्तर डी जतीन्द्र नाथ दास। 40 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी अलीपुर बम केस से जुड़ा था, जिसे मुरारी कुकुर साजिश के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर बी अरबिंदो घोष। 41 भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने बंदी जीवन ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922 शीर्षक से अपनी पुस्तक लिखी? उत्तर सी सचिंद्र नाथ सान्याल। 42 1932 का पुणे समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? उत्तर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए बिपिन चंद्र पाल। 44 इंडिसे लीजन, जिसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस। 45 किस भारतीय क्रांतिकारी सेनानी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? उत्तर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 46 भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर ए मोहन सिंह। 47 भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी? उत्तर ए सुभाष चंद्र बोस। 48 निम्नलिखित में से भारत के कौन से स्वतंत्रता सेनानी तुर्की की शिकायतों के निवारण के लिए खिलाफत आंदोलन के नेता बने? उत्तर ए अब्दुल कलाम आज़ाद। 49 व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर सी विनोबा भावे। 50वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने अपने जीवन काल के दौरान मैंगो ऑफ सलेम उपनाम प्राप्त किया था? उत्तर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, ये था 50 जीके क्विज। आपने कितने उत्तर सही दिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद।